पता है केमिस्ट्री मेरे को सबसे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, लेकिन कब तक? जब तक मैं उसे पढ़ रहा था। और जिस दिन मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आईसीएसई के लाखों बच्चों के लिए मैंने उसे सरल नहीं बनाया, इंटरेस्टिंग भी बना दिया। और इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ उसमें मजे दिलाना भी स्टार्ट कर दिया। अब केमिस्ट्री तुमको जितनी ज़्यादा कठिन लगती है, इट्स माई गारंटी विथ यू, जस्ट स्टे इन टू दिस वीडियो, विल गेट टू नो कि भाई ये सब्जेक्ट एकदम सरल सब्जेक्ट है और इसको हम एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी इंसान हो एंड यू नो अबाउट द ह्यूमन इमोशंस, तो यार यहाँ पर भी जो ना कुछ इसी तरीके से केमिकल के इमोशंस को समझते हुए रिएक्शंस करानी है, नथिंग एल्स। तो बस इसी चीज़ के बारे में अपन को बात करनी है, तो बात करना स्टार्ट करें। चले वाइट बोर्ड पे चलने से पहले आई मस्ट टेल यू कि तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम का भाई एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर स्क्रीन पर तुमको कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे, इनके साथ में कनेक्ट करो, सारी प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व करो। क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना कि इधर जाए कि उधर। यू जस्ट नो दैट प्रणय भैया बेस्ट ही पढ़ाएंगे। व्हाइट बोर्ड पे तो जा ही रहा हूँ, लेकिन एक और बढ़िया चीज़ बता दूँ कि ब्रह्मास्त्र में सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं है, उस चीज़ में एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, दैट इज जीरो टू हीरो ओनली। तो भाई उस चीज़ को भी फॉलो करो और ब्रह्मास्त्र में आकर के उससे अपनी पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। कल एक सेशन में जो ना मैंने 8 चैप्टर निपटाए हैं, दैट्स नॉट अ जोक ब्रो। एक सिंगल सेशन में 5 घंटे में 8 चैप्टर डन। तो ऐसे ही तरीके से बेस्ट वे में पढ़ना है ना, तो आ जाओ फिर वहां पर। सो हेयर वी आर ऑन टू द स्क्रीन। अब देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, व्हाई दिस वीडियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्ट्रेटेजी वीडियो ओवर केमिस्ट्री। मैं यार एकदम जेन्युइन चीजों के बारे में बात करूंगा। स्ट्रेटेजी में हम इम्प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एकदम जेन्युइन पॉइंट्स को उठाएंगे जो चीजें एक्चुअली डुएबल हैं, या फिर अगर तुमको अभी केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आती है तो उस फेज से कैसे तुमको हीरो बनाना है, उस चीज के बारे में हम लोग मेजरली बात कर रहे होंगे। इस पूरी वीडियो को मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, हम पूरा अच्छे तरीके से चल रहे होंगे आगे। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू जस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड जस्ट डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन कि क्या तुमने इसको एंड तक देखा और क्या अब तुम केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़ने वाले हो या नहीं। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं तो भैया यार देखो, यहां पर से लेकर के केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अच्छा एक छोटी सी चीज और मेरे को ऐड करनी है। मैं जो ना ओवर ड्रामेटिक पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं फालतू का जो ना तुम्हारे सामने रूड दिखूँ, ऑफेंसिव दिखूँ, बहुत ज़्यादा एक भारी पर्सनैलिटी लेकर के आऊँ तुम्हारे सामने कि हाँ भाई स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी है, भरे आवाज़ के साथ में जो ना बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इट्स ऑल गुड। अगर अभी तक नहीं पढ़ा, मेरा हाथ थामोगे, चीज़ें विल बी ऑल सॉर्टेड। अब देखो, सबसे पहले मेरी ये बात सुनो भाई कि भाई सबसे पहले तो अगर तुमको केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो यार तुम पहले ये जान लो कि एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट होता क्या है। अगर तुमको लिटरली ये नहीं पता ना, सो यू नीड टू नो दैट, दैट्स रिक्वायर्ड भाई। अगर आपको इतना भी नहीं आता कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो आपको वो चीजें ही सीखनी पड़ेंगी सबसे पहले तो। नो सो वेयर पॉसिबल कि इनके बिना तुम केमिस्ट्री का सी भी सीख सकते हो। तो भाई साहब सबसे पहले तो आप यही सीखो कि लाइक एकदम से बेसिक से स्क्रैच से तुम कैसे सीखोगे। ये भैया हम कैसे देखें, अगर तुम आईसीएससी 10th में हो तो आईसीएससी 8th या 9th के लेक्चर्स को जो ना तुम रेफर कर सकते हो इस चीज के लिए, एंड वहां से यार जो लाइक लेकर के ना सीख करके आओ कि भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अच्छा, ऑल्दो मैंने पीरियोडिक टेबल का एक सेशन लिया था, उसके स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट में ये चीज लाइक पूरी चीजें करा दी थी। तो ट्राउंस का मेरा एपिसोड देख सकते हो पीरियोडिक टेबल पर, मेरे को याद है बहुत अच्छे से कि मैंने वहां पर 10 मिनट में ये पूरी चीजें कराई थी। और तुमको ये तो पता ही होना चाहिए, और लिटरली इसमें 10-15 मिनट से ज्यादा लगेगा भी नहीं, कि भाई क्या एटम होता है, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के बाद में क्या मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल किस कंपाउंड का, एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो 4-5 चीजें हैं बेसिक सी, ये सब तुमको पता होना जरूरी है। उसके बाद में सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यार देखो, अभी सबसे पहले तो मैं तुमको एक छोटी सी बात बता दूं, केमिस्ट्री इज नॉट लाइक कि बुक में जो ना कंसाइज में जिस तरीके से चैप्टर का एक नंबर दे दिया गया उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से पढ़ोगे गधे साबित हो जाओगे। आपको एक अप्रोच समझनी पड़ेगी जो मैंने हमेशा फॉलो की है। लेकर के एक चीज याद रखना, सबसे पहले तुम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ोगे, फिर तुम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद में जैसे ही तुम्हारा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि काफी ज्यादा मार्क्स को सिक्योर करेगी। केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए पीरियोडिक टेबल आना जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद में सबसे ज्यादा मेजरली चीजें केमिकल बॉन्डिंग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होंगी। तो भाई उधर से जाकर के सीधा इस चैप्टर को निपटाओ। उसके बाद में जैसे हमने ये वाली एक चीज डन कर ली, हाँ पहले लिटरली हम ये 3 चैप्टर डन करेंगे, उसके बाद में व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ के हम लोग करेंगे एनालिटिकल। जैसे ही हमने ये 2 चैप्टर करे, वी विल गेट टू नो कि स्टडी ऑफ कंपाउंड हमारे लिए 90% सरल हो चुका है, 50% डन हो चुका है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टडी ऑफ कंपाउंड के 4 चैप्टर्स को निपटा लेंगे।
इस हिसाब से वी विल बी गेटिंग हेड। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अपना चैप्टर खोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट तुम देख रहे हो कि मैंने कोई एरो नहीं बनाया, बिकॉज दिस इज अ टोटली डिफरेंट चैप्टर। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप सीख सकते हो। मैथ्स अगर तुम्हारी बेसिक लेवल पे स्ट्रांग है, यूनिटरी मेथड तुमको आता है, तो ये इतनी ज्यादा कोई दर्दनाक चीज है नहीं। यहां से जैसे ही तुमने मोल कॉन्सेप्ट किया, जस्ट डायरेक्टली गेट लाइक ऑन टू द इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर, विच इज द इजीएस्ट चैप्टर फॉर श्योर। इसको सीख करके डायरेक्टली जंप लेंगे मेटलर्जी पे, क्योंकि नो सोवेयर लाइक ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये दोनों चैप्टर्स जो ना यार डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है, ठीक है। दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जो ना जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स को तुम साथ में कर सकते हो। अब जैसे ही भैया हमारी ये वाली चीज हुई डन, हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब लेकिन इससे पहले ये क्या बोल रहा है भाई, तीसरी चीज बोल रही है व्लॉगर भैया उपयोग के। अच्छा ठीक है, ब्लॉगर भैया को लाना पड़ेगा। तो व्लॉगर भैया तुमको बताना चाहेंगे कि तुमने अभी जितनी भी बातें ये सुनी है, दीज आर गेटिंग फॉलोड ऑन टू दी ब्रह्मास्त्र का प्रीमियम एंड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें 0 to हीरो हो रखा है। तो वहां पर से आकर के तुम बढ़िया तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 to हीरो की ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स जो ना फिल्ड हो चुकी हैं, बहुत कम सीट्स बची हुई हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि वहां पर आओ, जल्दी से अभी एनरोल कर दो। काफी कम सीट्स बची हुई हैं, तो तुम आकर के वहां पर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम्हारे इमेंस लव एंड सपोर्ट की वजह से हमने सीट एक्सटेंशन कर दिया है। वहां पर आओ, बढ़िया तरीके से पढ़ो, पूरा 10 दिन में अपने पूरे सिलेबस को डन करो। तो केमिस्ट्री नहीं ना, जितने बाकी के 10 सब्जेक्ट्स है सारे के सारे सॉर्टेड हो रहे होंगे, ठीक है। अब भाई साहब डायरेक्टली अपन लोग छलांग लेंगे तुम्हारे चौथी चीज पे। तो भाई साहब अगर चौथी चीज पे अपन आ जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत, बच्चे अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं केमिस्ट्री में कि थ्योरी क्या है, रिएक्शंस क्या है, थ्योरी क्या है, रिएक्शंस क्या है। पूरी चीजें इन्हीं दो चीजों पर बेस्ड है। देखो, एक अप्रोच तो अपने दिमाग में क्लियर रखना कि तुमको चीजें रटनी नहीं है, रेदर देन यू हैव टू लाइक जस्ट समझो भाई उनको, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि केमिस्ट्री भी क्या है, इट्स ऑल्सो अबाउट द इमोशंस ऑफ केमिकल्स। तो उनको समझो भाई, इट्स ऑल्सो लाइक इमोशंस है, तो उनको समझना पड़ेगा। तो भाई साहब लेकर के आप ये समझ लो, थ्योरी जो आपकी है पूरी, ठीक है, थ्योरी के लिए कुछ भी नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स को रेफर करना है। अब या तो शॉर्ट नोट्स 6-6, 7-7 घंटे बैठ करके खुद से बना लो, या हमारे बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को तुम फॉलो कर लो। तो ये शॉर्ट नोट्स को जो ना तुम फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं रिएक्शंस पे आ जाऊं, ये चीज मैं कहूंगा देखो हम तो बना ही सकते हैं। इफ यू वांट कि हम तुम्हारे लिए रिएक्शन हैंडबुक बना दें, तो बहुत बड़ी टेंशन नहीं है हमारे लिए, हम बना देंगे। उसके लिए जस्ट हैव टू गो इनटू द कमेंट सेक्शन, वहां पर तुम बता सकते हो। लेकिन स्टिल व्हाट आई विल जस्ट आस्क यू टू डू इज कि भाई तुम अपने लेकर के जस्ट क्रिएट योर ओन रिएक्शन हैंडबुक, ठीक है। यहां पर से तुमको एक खुद की रिएक्शन हैंडबुक बनानी चाहिए। अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी सर, इसलिए लेकर के तुम रिएक्शन हैंडबुक जरूर बना लेना, जिसमें तुम्हारे पूरे जितने भी 13 के 13, 14 के 14 चैप्टर्स है, उनमें लेकर के जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ही पूरी 5-6 पेज की जो ना तुमने कॉपी बना ली है छोटी सी, उसमें लेकर के लिख लिया, ठीक है। तो वहां पर से ये चीज एक ही जगह लिखना जरूरी है, जिससे एग्जाम टाइम पे जब रिवाइज करना हुआ तो एक बार बस उसी चीज को उठाएंगे और सारी चीजें डन एक बार में। उसके बाद में सर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यार देखो प्रैक्टिस की अगर अपन बात करें तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्रैक्टिस के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग, एंड दैट इज जस्ट नथिंग बट योर प्रैक्टिस की डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। यहां पर से लेकर के डीपीपीज और पीवाईक्यूज की मैं अगर बात करता हूं तो भाई देखो एटलीस्ट केमिस्ट्री पे डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करो। जब भी पढ़ रहे हो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो ना तुमको चाहिए है, ठीक है। ये तुमको कहां मिलेंगी, तुम किसी भी ब्रह्मास्त्र के सब्सक्रिप्शन में जाओगे वहां मिल सकती है। अदरवाइज अगर तुम चाहो तो अपनी बुक को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करो उसके लिए। और पीवाईक्यूज जैसे कि तुमको पता है कि केमिस्ट्री की 20 ईयर की लाइक पीवाईक्यू हैंडबुक हमने आउट कर दी है, दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए बस तुमको क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है, उधर पे जाकर के तुम इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज भी तुम देख सकते हो। पीवाईक्यूज तुमको 20 ईयर्स, मतलब कि अगर पेड किताब भी खरीदते ना उसमें 10 साल के पीवाईक्यूज मिलते हैं, यहां पर तुमको 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज मिल होंगे। एंड आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइस टू गेट अहेड विद दैट, एंड दैट थिंग इज अवेलेबल ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। उसके बाद में सर अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर से लेकर के एक छोटी सी चीज और याद रखना कि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, दैट इज कांस्टेंट रिवीजंस विथ मोर एंड मोर ट्रिक्स कैन जस्ट मेक यू अ बादशाह इन केमिस्ट्री। यही चीज मैंने की थी, यही तरीके से मैं पढ़ाता हूं, और इसी से बच्चे जो ना खुश हो जाते हैं। कांस्टेंट रिवीजन जो सबसे पहली चीज मैंने यहां पर स्ट्रेस की है, दैट इज समथिंग कि भाई अपने पेपर से जाने से पहले पहले कम से कम 5 बार केमिस्ट्री का सिलेबस डन कर लो। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का अगर ट्राई करोगे तो मैं ऐसे जो ना लेकर के सीरीज को फॉलो करोगे लाइक 0 to हीरो, यू विल गेट टू नो 8 से 9 घंटे की केमिस्ट्री है पूरी क्लास 10th की, एंड इन जस्ट 8 to 9 आवर्स यू कैन जस्ट कंप्लीट द होल सिलेबस। समझ रहे हो, पूरा सिलेबस हो सकता है आईसीएससी 10th का इन जस्ट 8 to 9 आवर्स। तो वो चीज तुम फॉलो करो। उसके बाद में मैंने एक चीज बोली है, मोर एंड मोर ट्रिक्स। अरे भैया
मोर एंड मोर ट्रिक्स। हाँ भाई ट्रिक्स, यू नीड सम ट्रिक्स जिसके थ्रू सारी चीजें हों। अब ये ट्रिक्स मैंने जो ना बहुत बार दिखाई है, इसका एक डेमो दे दूं तुमको इस वीडियो में ही छोटा सा। आज जो भाई एक काम करते हैं, तुम्हारे पीरियोडिक टेबल चैप्टर को 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। मैं इधर पे इसलिए करके दिखा रहा हूं, देन यू विल जस्ट गेट टू नो कि क्यों तुमको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। मैं तुमको बताता हूं, कुछ नहीं है भाई तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आओ उसको अपन डन कर लेते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें से एक्स एक्सेस इधर पे है, वाई एक्सेस इधर पे है, डाउनवर्ड्स एक्स एक्स लाइक यहां पर से राइट साइड में जाती हुई एक्स एक्सेस, डाउनवर्ड तुम्हारी वाई एक्सेस। यहां पर मैंने इंक्रीज लिख दिया है जो कि एरो को फॉलो कर रहा है, और यहां पर मैंने डिक्रीज लिख दिया जो कि अगेन एरो को फॉलो कर रहा है। एंड जस्ट रिमेंबर दैट कि आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सब इस साइड बढ़ रहे होंगे, सब इस साइड घट रहे होंगे। अब हाईएस्ट पॉइंट निकालना हो तो सबका हाईएस्ट पॉइंट ये होगा और सबका लोएस्ट पॉइंट ये होगा, और बस तुम ऐसे रखना और तुम्हारा काम डन हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू जस्ट हैव टू डू। ये पूरी एक ट्रिक से तुम्हारे पूरे ट्रेंड्स खत्म हो गए, समझ रहे हो? मतलब मैंने ये चीज बता दी ना कि तुम आईपी, ईए, ईएन, एनएमसी के कैरेक्टर पूरे जो ना चीजों को कैसे याद रखोगे। जस्ट ड्रॉ 2 लाइंस लाइक दिस, यहां से लिख दो इंक्रीज लाइक फॉलोइंग द एरो, यहां पर से लिख दो डिक्रीज फॉलोइंग द एरो। ठीक है, किस किस चीज के लिए? ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड एनएमसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और ऑब्वियसली जो 5वां ट्रेट है मेटेलिक कैरेक्टर, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अपोजिट होगा, तो इन सबके अपोजिट होगा। दैट्स ऑल। सो वी आर जस्ट गेटिंग डन विद दिस। तो भाई इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये जो चीज मैंने लास्ट में बताई है कि कांस्टेंट रिवीजन्स एंड मोर ट्रिक्स। अब ये ट्रिक्स तुमको कैसे पता पड़ेगी? जब कोई तुमको बताएगा, एंड यू नीड टू फॉलो मी फॉर लाइक दैट। और वो चीजें तुमको जैसे जैसे तुम लेक्चर्स देखोगे तब पता पड़ रही होंगी। तो इस तरीके से अगर तुम पढ़ रहे होगे, यू विल गेट टू नो थिंग्स वुड बी गेट लाइक थिंग्स विल बी देयर ऑन टू द बेस्ट ट्रैक फॉर यू ऑल, और इधर से तुम एकदम बेस्ट रिजल्ट्स को फेच आउट कर रहे होगे। तो आई होप सो तुमको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने यहां पर से कोई बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर नहीं रखा है। माय मकसद वाज जस्ट टू लेट यू नो कि केमिस्ट्री एकदम सरल सब्जेक्ट है सर, आप इसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अभी अपन रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड।